दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 1 जनवरी नया साल लग चुका है। 2024 विदा होकर 2025 का आगमन हो चुका है। लेकिन इस नए साल में नवनिर्वाचित नए विधायक ने कुछ ऐसा किया शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। और नए विधायक ने पूरी व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। आपको बता दें कि नालासोपारा के नवनिर्वाचित विधायक राजन नाइक ने आज नए साल में सुबह सुबह महानगर पालिका के अस्पताल का दौरा करते हुए वहां की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। कहीं न कहीं महानगर पालिका वसई विरार अंतर्गत अस्पतालों की दुर्दशा से हर कोई वाकिफ है। लेकिन इस तरह से अचानक बिना बताए विधायक का वहां पहुंच जाना, यह शायद महानगर पालिका के जो संबंधित विभाग है, चिकित्सा विभाग, उसको भी गले नहीं उतर रहा होगा। क्योंकि जब विधायक पहुंचते हैं और बताकर जाते हैं तब पूरे लाव लवाजमे से उनका स्वागत सत्कार होता है और ऐसा दर्शाया जाता है कि यहां सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर विधायक अचानक से पहुंच जाए तो व्यवस्थाओं की पोल खुलना स्वाभाविक है। और आज हुआ ऐसा ही। जब विधायक राजन नाइक वहां पहुंचे तब नालासोपारा पश्चिम के अस्पताल की दुर्दशा को देखकर उन्होंने महानगर पालिका के मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर भक्ति चौधरी से फोन पर बातचीत भी की और उन्हें अवगत भी करवाया कि किस तरह से यहां पर अव्यवस्थाएं हैं और उनमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार कीजिए। राजन नाइक और भक्ति चौधरी के बीच फोन पर बातचीत हुई। उसका बाकायदा वीडियो राजन नाइक की पीआर टीम ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जो हम आगे लगाने वाले आप देख पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि वसई विरार अंतर्गत महानगर पालिका के जो सरकारी दवाखाने हैं उनके नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहां लोगों की भावनाओं को ठगा जाता है। लोगों को नहीं ठगा जाता है, लोगों की भावनाओं को ठगा जाता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि कहने को तो वसई विरार महानगर पालिका ये दावा करती है कि हमारे यहां मुफ्त इलाज हर एक पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में छोटी मोटी बीमारियों को छोड़कर बड़े किसी मर्ज का इलाज नहीं है। उसके लिए तुरंत अस्पताल जो है पेशेंट को और अस्पताल मुंबई की तरफ रेफर कर देते हैं। मोटी बीमारियों की और मोटे मर्ज की बात छोड़िए, महानगर पालिका में किसी भी अस्पताल में आप जाइए तो आपको एवरी टाइम हर समय एक्सरे मशीन फंक्शनिंग होगा, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ बात करें सोनोग्राफी मशीन की, तो सोनोग्राफी मशीन का हाल यह है कि सोनोग्राफी सिर्फ और सिर्फ जो गरोदर महिलाएं हैं, प्रसूति वाली जो महिलाएं, उनके लिए फंक्शनिंग है। दूसरे पेशेंट को सोनोग्राफी महानगर पालिका में नहीं की जाती है। उन्हें यह लिख कर दिया जाता है कि आप बाहर से सोनोग्राफी करवाइए, फिर चाहे मरीज कितना ही ज्यादा परेशानी में क्यों ना हो। अब इस सबके पीछे महानगर पालिका का तर्क यह है कि उनके पास समुचित स्टाफ नहीं है, उनके पास समुचित व्यवस्था नहीं है। जो सोनोग्राफी मशीन ऑपरेट करते हैं वो हाई क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए, वो महानगर पालिका में नहीं है। क्योंकि महानगर पालिका उतनी उनको सैलरी या पगार नहीं दे पाती जितनी पगार दूसरे निजी अस्पतालों में मिलती है। इसलिए कोई काम करना नहीं चाहता है, यह तर्क रहता है महानगर पालिका का। लेकिन एक हकीकत और यह भी है कि महानगर पालिका खुद ही अपने अस्पतालों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि महानगर पालिका के राज में वसई विरार में एक नहीं तो 100 नहीं बल्कि सैकड़ों निजी अस्पताल फल फूल रहे हैं। और अगर महानगर पालिका के अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं मिलेगी तो निजी अस्पताल में जाएगा कौन? और निजी अस्पतालों को उनके अस्पताल चलाने के लिए जो सी फॉर्म है वो जारी कौन करता है? महानगर पालिका। उसके भी कई नियम है
उसमें भी कुछ चीजें क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया में बैठता है या नहीं बैठता है, इसको लेकर भी ये समझने की बात है कि ये वही दो पक्ष जानते हैं। एक पक्ष जो निजी अस्पताल के लिए आवेदन करता है वो, और दूसरा पक्ष महानगर पालिका प्रशासन जो उनको अनुमति जाहिर देता है वो। तो यही दो ही पक्ष ये जानते हैं कि इन अस्पतालों ने उन क्राइटेरिया को पूरा किया है या नहीं किया है। बहुत चीजें हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो कुछ दिनों में बनाने वाला हूं, वो आप जरूर देखना। उसकी पूरी एक डिटेल में आपको बताऊंगा कि महानगर पालिका क्षेत्र में कितने अस्पताल निजी इन सालों में बने हैं और उनकी क्या हालत है। खैर वो विषय यहां नहीं है, विषय यहां अभी है कि विधायक, जिनको हम मराठी भाषा में आमदार, यहां की भाषा में आमदार कहते हैं, उन्होंने आज औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण में खुद विधायक ने यह बात अपने मुंह से महानगर पालिका की मुख्य वैद्यकीय अधिकारी को कही कि यहां पर अव्यवस्थाएं हैं, इनमें सुधार किया जाए। और इस बात का विधायक राजेंद्र नाइक ने बाकायदा प्रेस नोट भी प्रकाशित किया है। तो कहीं ना कहीं आज नए साल में विधायक राजेंद्र नाइक के इस तरह के बेहतरीन एक कदम ने कहीं ना कहीं महानगर पालिका प्रशासन की पोल खोल दी और प्रशासन को शर्मसार कर दिया। अब प्रशासन को चाहिए कि वो अपनी इस खामी को दूर करे और स्थानिक लोगों को हो रही तकलीफें खत्म हो। देखिए आगे वीडियो में क्या कुछ बातचीत हुई विधायक राजेंद्र नाइक की मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर भक्ति चौधरी से। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पण ओपीडी मध्ये तुमचा टेथोस्कोप जर डॉक्टरकडे नसेल तो डॉक्टर मग कंपाऊंडर ठेवले बरं, आपल्या डॉक्टर बीएमएस ठेवायचे कशाला? असं टेथोस्कोप नाही तिथे, त्याचे हा सोबत त्याच्याकडे बेड नाही झोपायला, पेशंट झोपल्यानंतर त्याला चेस्ट चेक करावा लागेल, त्याचा घसा चेक करावा लागेल, त्याचे डोळे चेक करावे लागतील, त्याचा बीपी करावा लागेल, त्याचा पल्स चेक करावा लागेल। पण आपण दिलेलं आहे सर, म्हणजे कशामुळे कमतरता आहे? आता कशामुळे कमतरता आहे हे तुम्हाला माहिती। हा, आणि तिथे मी आता एक्सरे रूम आम्ही जर बघितली, त्या एक्सरे रूम मध्ये पार्टिशन नाही, एक्सरेची प्रिंट तुम्ही मोबाईल मध्ये देता, म्हणजे ज्याच्याकडे मोबाईल नाही, इथे येणारे पेशंट गरीब, मोबाईल नाही, मग त्याला प्रिंट मिळणार नाही। सर त्याची आपली हे झालेलं आहे नियोजन, फक्त आणि नियोजन झालेलं आहे, अहो भक्ती मॅडम, नियोजन झालेलं आहे नियोजन। असं केव्हा नियोजन होणार आपलं? काय मुहूर्त कसला बघतो त्याच्यात? असं काय इथे टेथोस्कोप आणि डॉक्टरांची संख्या पण वाढवा, इथे पेशंट जर 150 असतील तर 1 मिनिटात एक पेशंट तुम्ही चेक करणार, कसं चालेल ते? असं कर्मचारी आणि संध्याकाळी डॉक्टर ठेवा ना, संध्याकाळी 1-2 ठेवा। हॉस्पिटल म्हणतायत ना, हॉस्पिटल तुमचा मच्छीमार बिल्डिंग मध्ये तिकडे सर 24 आवर्स असतात डॉक्टर, संध्याकाळी ओपीडी नसते असं मला कळलं, खरं की खोटं सांगा? विचारा तुम्ही 24 आवर्स असतात, कॅशमध्ये असतात। अरे डॉक्टर असतात पण आलेल्या पेशंटला ओपीडी बंद। सर नाही म्हणजे आपण नाही म्हणू शकत। मग ओपीडी चालू आहे असं तुम्ही लिहा ना, तिथे ओपीडी चालू आहे 24 तास, 12 तास, 24 तास, बरोबर की? आणि इथे हे टाका गायनॅक पण इथे नाहीये, गायनॅक नाहीये इथे। आणि हॅलो, मी पत्र देतो तुम्हाला, गायनॅक इथे नाही, एमडी मेडिसिन इथे आठवड्यातून 3दा देतात, एमडी मेडिसिन रेग्युलर ठेवा ना, डॉक्टर की संख्या पण कमी है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।